मैं डॉक्टर विशेष गुप्ता उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष हूँ और आज ऑल इंडिया रेडियो रामपुर की कॉल पर उपस्थित हुआ हूँ। कुछ बातें आपसे ऐसे बच्चों के विषय में करना चाहते हैं जो बच्चे सड़क पर रहते हैं, जो बच्चे कभी कभी भीख मांगते दिखाई देते हैं, जो बच्चे भूखे हैं हमारी गाड़ियों के सामने आ जाते हैं। ऐसे बच्चों का संज्ञान लेना और ऐसे बच्चों की चिंता करना उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष एक आध उदाहरण के माध्यम से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आजकल चूँकि कोविड-19 से जुड़ा हुआ कोरोना का वायरस पूरी देश और दुनिया को परेशान किए हुए है। प्रदेश और केंद्र की सरकार, उधर आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी 24 घंटे इस बात को चिंता में हैं कि किस प्रकार से इस कोरोना संकट से उबरा जाए और कैसे सभी जनता के सहयोग से हम अपने आप को आइसोलेट करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग रखते हुए किस प्रकार से अपने अपने घरों में रहें, किस प्रकार से मास्क लगा कर रहें और किस प्रकार से हम न केवल अपनी चिंता करें बल्कि हम उस समाज की भी चिंता करें जो अभावग्रस्त है, ख़ास तौर पर बच्चे हैं, वृद्ध हैं। मैं चूँकि बच्चों की बात कर रहा हूँ और एक उदाहरण के माध्यम से आपकी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। अभी मुरादाबाद में 3 दिन पुरानी बात है, गुलसबा नाम की एक 10 साल की लड़की सड़क पर मास्क बेच रही थी। उसके पिता टेलर मास्टर हैं, दुकान आजकल बंद हो गई, काम आजकल नहीं हो रहा, परिवार भुखमरी के कगार पर है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना घर पर मास्क बनाए जाएं और वो खुद क्योंकि बेच नहीं सकते थे, उनके पास नहीं मिल सकता था, इसलिए उन्होंने 10 साल की अपनी बच्ची को बाहर मास्क बेचने के लिए बाहर भेजा। आप सभी समझ सकते हैं कि जब प्रदेश और केंद्र सरकार और ये वायरस का जो संघर्ष है ये हमें मजबूर कर रहा है कि हम सड़कों पर ना निकलें। जिस प्रकार से हॉट स्पॉट और जिस प्रकार से वायरस फैल रहा है उससे हमें लगता है कि कहीं भी बच्चा संक्रमित हो सकता है, कोई भी संक्रमित हो सकता है। तो बच्ची वो सड़क पर मास्क बेच रही थी, हर आदमी वहाँ से निकल कर जा रहा था। एक पुलिस कर्मी ने भी उस मास्क को ख़रीदा और उस बच्ची ने कहा चूँकि आप कोरोना वायरस हो इसलिए मैं आपसे पैसे नहीं लूँगी, लेकिन फिर भी उसने पैसे दिए। उसके बाद समाचार पत्र वाले पहुँच गए, उन्होंने उसको जज्बे को सलाम के नाम से अपनी फीचर निकाली और उसमें लगा कि ये बच्ची बहुत बढ़िया काम कर रही है। समाचार पत्रों के द्वारा जो जज्बा है वो 15 अगस्त और 26 जनवरी के आसपास ऐसे बच्चों के द्वारा चीज़ों को विक्रय करना बेहतर हो सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब कोरोना का वायरस कहीं से भी संक्रमित बच्चा बूढ़ा हो सकता है या महिला हो सकती है, ऐसे वक्त में ऐसे बच्चों को बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने उसका संज्ञान लेकर एसएसपी और डीएम मुरादाबाद को पत्र लिखा और पत्र का प्रभाव ये हुआ कि उस बच्ची अपनी घर पर रहने प्रारंभ किया और कुछ एनजीओ ने और सरकारी संस्थाओं ने वहाँ जाकर उसके घर को खाना पहुँचाया और भी सामान जो भी हो सकता था उसके जीवन यापन के लिए पहुँचवाया। तो मेरे इस उदाहरण से कहने का तात्पर्य केवल ये है कि सड़क के किनारे आसपास सब्जी बेचते हुए, बस स्टेशन के आसपास आपको बच्चे मिलते होंगे। आजकल जबकि पूर्ण लॉकडाउन है फिर भी कोई कोई बच्चा दिखाई दे जाता है। ऐसे बच्चों की बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि ये बच्चों के भी अपना सम्मान है, इन बच्चों को भी पोषण का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है। स्कूल आजकल बंद हैं, स्कूल भेज नहीं सकते, परिवार इनके पता नहीं है, टूटे हुए परिवार हो सकते हैं, ये बच्चे नशेड़ी हो सकते हैं। ऐसे बच्चों की चिंता करना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ऐसे बच्चों की चिंता करता है, स्ट्रीट चिल्ड्रन की चिंता करता है। भारत सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने, उत्तर प्रदेश के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए एसओपी भी तैयार की गई है, कुछ एनजीओ के द्वारा तैयार की गई है जो राज्य और केंद्र सरकार को प्रस्तुत हुई है। उसकी चिंता केवल ये है कि हमारी जिम्मेदारी ऐसे बच्चों की भी है। ये भी बच्चे पूरे देश में लाखों की संख्या में हैं, ये भी हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। ऐसे बच्चों की चिंता अगर हम नहीं करते तो ऐसे बच्चे भिखारी बन जाते हैं, अपराध की तरफ
अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं, और न केवल अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं बल्कि धीरे धीरे ऐसे बच्चों की मानव तस्करी भी होती है। हमारी चिंता केवल ऐसे बच्चों की है, और हम आह्वान करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन सभी लोगों का, चिंतनशील प्राणी का, लोगों का जो समाज की चिंता करते हैं, जो चिंता करते हैं कि ऐसे बच्चों की भी अपनी एक दुनिया है, ऐसे बच्चों का भी अपना एक संसार है, ऐसे बच्चों के लिए भी पोषण होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ऐसे बच्चों को भी सम्मान मिलना चाहिए। कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे मस्तिष्क में मानसिक रोग का शिकार हो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं, और कभी कभी समाज से बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है, तभी वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं। तो हमारी चिंता केवल इस बात की है कि इस समय जब कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हमें ऐसे बच्चों की चिंता भी करनी है। हम जहां बाकी समाज की चिंता कर रहे हैं, प्रदेश सरकार रात दिन 24 घंटे काम कर कर इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि समाज के आखिरी छोर पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, चाहे उसका काम हो रहा ना हो रहा हो, लेकिन उसको अगर कमज़ोर है, गरीब है, तो उसके खाते में पैसा जाए, उसको अनाज पहुँचे। रात दिन ये चिंता लगी है। तो ऐसे बच्चों की चिंता भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बाल गृहों में रहने वाले बच्चे, संप्रेक्षण गृहों में रहने वाले बच्चे के लिए भी बाल संरक्षण आयोग ने चिंता की है, और वहाँ ऐसे स्टाफ की नियुक्ति कराई है जो बाहर ना आ सके केवल, क्योंकि बहुत संख्या में बच्चे रहते हैं। वो भी इसी प्रकार के बच्चे थे जो समाज के नियमों का उल्लंघन करके पहुँचे हैं, या टूटे परिवार के कारण या नशेड़ी होने के कारण से वहाँ तक पहुँचे। तो हमारी केवल जिम्मेदारी ये है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेक्रेटरी जनरल, बाकी तब बड़े बड़े दुनिया के लोग यही कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होने वाले हैं। उत्तर कोरोना में तो जो श्रमिक हैं, वो श्रमिक जो घर से निकल कर अपने घरों तक पहुँचे हैं, उनके साथ भी तमाम बच्चे थे। अब लौट कर जब ये लॉकडाउन खुलेगा किसी दिन, तो वहाँ से जब वो अपने काम पर जाएंगे तो उनके साथ बच्चे भी होंगे। वो बच्चे भी कहीं श्रमिक ना बन जाएं, वो बच्चे भी मानव तस्करी का शिकार ना बन जाएं। ऐसे बच्चों की भी हमें चिंता करनी है। हमें अगर वो लॉकडाउन में वो बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चे स्कूल जाएं, वहाँ मिड डे मील में उनकी सहभागिता होती है तो उनको पोषण मिलता है, उनकी शिक्षा की चिंता होती है, उनके सम्मान की चिंता होती है। तो हमें ऐसे बच्चे जो सड़क के किनारे घूमते हैं, हमें कहीं रोड पर मिल जाते हैं, हम अगर अनाज का वितरण कर रहे हैं, हम खाद्य पदार्थ का वितरण कर रहे हैं, पेय पदार्थ का अगर हम वितरण कर रहे हैं, तो हमें ऐसे बच्चों की चिंता भी करनी होगी ऐसे कोविड-19 के इस कालखंड में, कि ये बच्चे किसी प्रकार से अनाथ ना रहें, किसी प्रकार से बिना खाए हुए ना रहें, इनको कहीं ना कहीं छत भी प्राप्त हो, उसी से इनको सम्मान होगा और समाज के प्रति इनकी सोच बदलेगी। तो हमारी सभी की जिम्मेदारी है कि हम सब ऐसे अनाथ, बेसहारा, ऐसे बच्चे जो घूमते हुए दिखाई देते हैं, जिनको कभी कभी आप स्ट्रीट चिल्ड्रन कहते हैं, कभी कभी आप उनको बाल श्रमिक कह देते हैं, कुछ मजबूरियों के कारण समाज के नियमों का उल्लंघन करके आते हैं, परिवार नहीं है, परिवार टूटे हुए हैं, माँ नहीं है, पिता नहीं है, इन बच्चों के सिर पर छत नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई पड़ोसी नहीं। तो हम केवल ऐसे बच्चों की आज बात करना चाह रहे हैं। आज के इस प्लेटफॉर्म पर जो ऑल इंडिया रेडियो रामपुर ने उपलब्ध कराया है, हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशैली और ख़ास तौर पर नाबालिग बच्चों के विषय में चर्चा को, इन्होंने बहस को आगे बढ़ाने के लिए मजबूर किया है। हम उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचती है, वहाँ वहाँ तक हम सभी ये संदेश देना चाहते हैं कि ऐसे स्ट्रीट चिल्ड्रन या जो ऐसे घूमने वाले बच्चे जो आपको दिखाई देते हैं, जिनके सिर पर छत नहीं है, पैर पर जूती नहीं है, शरीर में कपड़े नहीं हैं, ऐसे अनाथ और बेसहारा बच्चों की चिंता भी करना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। ये भी बच्चे समाज का अंग हैं, हमारा भविष्य हैं, और थोड़ी सी ही हमारी अनदेखी पर ये बच्चे बड़े समूहों का शिकार बन सकते हैं, भिखारी बन सकते हैं, अपराधी बन सकते हैं। हमें समाज के इस भाग को बेहतर करने के लिए, देश का भविष्य और बेहतर बनाने के लिए ऐसे बच्चों की चिंता भी हमेशा करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगी, हम इस पर चिंतन मनन करेंगे और ऐसी बच्चों की चिंता करके हम ऐसे बच्चों का ही न केवल भविष्य सुधारेंगे, बल्कि इस राष्ट्र के भविष्य को भी बेहतर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।